तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है किस्मत का खेल। किस्मत का खेल यानी कि अगर हमारी नसीब में कुछ है तो वो हमें ज़रूर मिलता है। संत महात्माओं का कहना है कि जो हमारी किस्मत में नहीं है वो कहीं से नहीं आएगा, और जो हमारी किस्मत में ऊपर वाले ने एक बार लिख दिया वो कहीं नहीं जाएगा। एक बार की बात है, शिव जी पार्वती जी आपस में बैठे बातें कर रहे थे। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, ये जो आपका भक्त इस रास्ते से रोज जाता है, आपका कितना नाम लेता है, हर समय आपको याद करता है, लेकिन आप इसकी दरिद्रता दूर नहीं करते। तो शिवजी जी ने उत्तर दिया कि मैं इसको देना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं विवश हूँ, इसके नसीब में ही नहीं है, तो मैं इसे कहाँ से दूँ। पार्वती जी कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी को कुछ देना चाहो और वो उसे मिले ही ना, किस्मत तो आप ही बनाते हो। तो शिवजी जी ने कहा किस्मत में जरूर बनाता हूँ, लेकिन इंसान को मिलता वही है जो उसके कर्म में लिखा होता है। अगर उसके कर्म में नहीं लिखा तो हम कितने भी प्रयास करें वो उसको नहीं मिल सकता। लेकिन इस बात पे पार्वती जी रुष्ट होने लगी। उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे को इसका एक उदाहरण दे के बताओ जिससे कि मैं इस बात को ठीक से समझ सकूं। मैं कहती हूँ आप इनको कुछ दो। जैसा कि हमने देखा तो शिवजी जी ने पार्वती जी के कहने के बाद ये बात उनकी मान ली। उन्होंने कहा ठीक है, जब तुम कहती हो तो जरूर मैं इसको कुछ इसकी किस्मत बदलने का, इसकी दरिद्रता दूर करने का एक प्रयास जरूर करूंगा। जैसा कि वो जानते थे कि वो व्यक्ति रोज एक ही रास्ते से जाता था, उसी रास्ते से आना और जाना उसका रोज होता था। शिवजी जी ने एक अशरफियों से हीरे जवाहरात से भरा हुआ एक घड़ा रास्ते में रखा कि जब वो इस रास्ते से जाएगा देखेगा तो वो इसको ले लेगा। लेकिन यदि नसीब में ही चीज नहीं हो तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। उसी रास्ते से जाते जाते व्यक्ति के मन में यह विचार आया कि लोग चलते तो हैं, हम तो देख के चलते हैं तो हम रास्ता ठीक से देख पाते हैं, क्योंकि मैं रोज इसी रास्ते से जाता हूँ तो मुझे रास्ता तो पूरा याद ही है, तो क्यों ना मैं आज ऐसे चल के देखूं कि अंधे किस प्रकार चलते होंगे। इतना विचार उसके मन में आया, तो इसी के अनुसार उसने सोचा कि आज मैं अपनी आंखों को बंद करके चलूंगा और देखूंगा कि मैं अपने जहाँ मैं रोज जाता हूँ क्या मैं अपनी उस मंदिर तक ठीक ठाक पहुँच पाऊंगा। इतना विचार आने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद करी और सीधा सीधा उस रास्ते पर निकल गया। जैसे जैसे चलता गया रास्ते में सोने का घड़ा रखा का रखा रह गया, क्योंकि उसने आंखें बंद कर रखी थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि वो उस घड़े को पार करके कब आगे निकल गया और अपनी मंजिल तक पहुंच गया। इस बात को दिखाने के बाद शिवजी जी पार्वती जी से बोले, अरे देखो, मैंने इसको धन संपत्ति देने की कोशिश करी, लेकिन इसके नसीब में ही नहीं था तो मैं कहाँ से देता। मैंने सब कुछ सारा इंतजाम इसके अनुसार ही किया, लेकिन अगर इसके नसीब में ही नहीं है तो फिर मैं इसको नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे जो नसीब होता है, हमारे कर्म हमारा नसीब, हमारी किस्मत बनाते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलता है, लेकिन अगर हम खराब कर्म करते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी की चुगली निंदा करते हैं, किसी के बारे में बुरा विचार भी लाते हैं, तो उसका फल हमेशा गलत ही मिलता है, क्योंकि हमारा आज ही हमारे भविष्य को निर्मित करता है। हमारे आज के कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं।